हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चचा अब काम छोड़कर दिन में 2 बार घर आने लगे और आते ही ऐसे जाहिर करते कि जैसे कोई चीज़ घर भूल गए हैं और उसे लेने आए हैं। मैं अक्सर उनसे पूछती कि क्या गुम हो गया है, मुझे बताएं, मैं ढूंढ देती हूँ। लेकिन चचा इनकार कर देते और मुझे गुस्से से कहते कि तू जाकर अपना काम कर। चचा के रवैये में अजीब सा इज़्तिराब था। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गुम नहीं हुआ बल्कि मामला कुछ और है। वो यूं ही निकलते तो चच्ची बुरा सा मुंह बनाते बड़बड़ाती, एक तो इसे चैन नहीं है। चचा का ये तरीक़ाकार तकरीबन 1 हफ्ते से ऐसे ही था और इस सारी सिचुएशन में चच्ची इंतहाई बदमज़ा होने लगी। चचा को तो वो कुछ समझती ही ना थी और ना ही चचा का उस पर बस चलता था, इसलिए अपना वो सारा गुस्सा मुझ पर निकालती। इन दिनों उनके तेवर इंतहाई ख़तरनाक होते जा रहे थे। वो पहले सिर्फ ज़बान से मुझे तकलीफ़ देती थी, अब तो बाकायदा मुझ पर हाथ भी उठाने लगी। छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लेती तो मैं और भी सहम सी जाती। चचा बाहर मजदूरी पर जाते थे। दिन भर की मुशक्क़त के बाद जब शाम को थके हारे वापस आते तो चच्ची के रवैये में अजीब सा फ़र्क महसूस करते। वो कुछ दिनों से अब चचा से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कभी चेहरा दूसरी तरफ कर लेती, कभी लड़ झगड़ कर दूसरे कमरे में सो जाती। वो तेज़ मिजाज तो शुरू से ही थी, लेकिन चचा को उनमें यह तब्दीली हज़म नहीं हो रही थी। उनकी आंखों में मैंने बेहद बेचैनी खुद नोट की थी। मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। तकरीबन यह सिलसिला 1 हफ्ते से चल रहा था। उस दिन भी चचा जब दूसरी बार घर पर आए तो उस वक्त चच्ची घर पर नहीं थी, तो चचा फ़ौरन कमरे में गए और कमरे में मौजूद एक चीज़ को उलट पलट करने लगे। अचानक उन्हें चारपाई के नीचे सिगरेट की एक डब्बी नज़र आई। ये एक ख़ास किस्म का सिगरेट था, लेकिन चचा सिगरेट नहीं पीते थे और ना ही ये आदत चच्ची को थी। चचा सिगरेट की डब्बी को अपने हाथ में लेकर किसी गहरी सोच में डूब गए। मैं उन्हें कमरे की खिड़की से पैरों के बल बैठकर देख रही थी। चचा ने डिब्बी खोली और उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने नाक के करीब किया और फिर दूसरे हाथ से सिगरेट की डब्बी को अपनी मुट्ठी में इतनी ज़ोर से दबाया कि उस डब्बी में मौजूद तमाम सिगरेट टूट फूट कर रेजा रेजा हो गए। चचा की आंखों में एकदम सुर्खी उतरी, जिसे देखकर मैं डर सी गई और फिर वहाँ से फ़ौरन हटकर किचन में आकर बर्तन धोने लगी। थोड़ी देर बाद जब चचा तेज़ी से बाहर चले गए, लेकिन जब 1 हफ्ते बाद फिर उसी सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा उन्हें कमरे के दरवाजे के पास से मिला तो उनके दिल में शक की चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने मुझसे आहिस्ता से पूछा, तुम्हारी चिच्ची क्या सिगरेट पीने तो नहीं लग गई? तो उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन जब मैंने चचा के चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ पर गहरी संजीदगी थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं तो चचा, उन्हें तो सिगरेट की बू लगती ही बहुत बुरी है। तो चचा की आंखों में शदीद परेशानी झलकने लगी, लेकिन इस तरह का सिगरेट मेरे जानने वालों में तो सिर्फ एक ही पीता है। ये बात करके वो फ़ौरन बाहर निकल गए और अपने दोस्त झूरा के पास गए, जो मोटर मैकेनिक था। उन्होंने हंसते हुए झोरे से कहा, झोरे तू क्या मेरे घर गया था पिछले दिनों? झोरे ने बेख्तियार कहका लगाया, नहीं भाई, मैं क्यों जाता, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। चचा ने उसके चेहरे को बगौर देखा, लेकिन झोरा बड़ी सफाई से झूठ बोल गया। चचा की उलझन और बढ़ गई। चच्ची से तो उनकी पहले ही कहाँ बनती थी, वो तो बात बात पर उलझ जाती। तलखी के सिवा कुछ बचा ही नहीं था उनके बीच। चचा जानते थे कि सीधा सवाल करना मज़ीद फसाद को दावत देना है, इसीलिए उन्होंने खामोशी से एक और रास्ता इख्तियार किया। मैं उस दिन सहन धो रही थी। तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब चचा घर आए और फिर दाएं बाएं देखकर आहिस्ता से मुझसे पूछा, तेरी चच्ची कहाँ है? तो मैंने कहा, वो तो बाजार गई हैं। इस बार उन्होंने पूरे घर को बहुत बारीकी से देखा और फिर मुझे आहिस्ता से आवाज़ देते हुए कहा, रानी ज़रा जल्दी से इधर आ। तो मैंने फ़ौरन पानी का पाइप ज़मीन पर छोड़ा और नल बंद करके सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़े अंदर कमरे में चचा के पास गई।
तो उनके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी फैली थी और आंखों में बेपनाह दर्द था। रानी, सच सच बता, जब मैं काम पर जाता हूं तो मेरी गैर मौजूदगी में कोई आता है? उनके सवाल पर मेरे हलक में कांटे पड़ गए, जबान जैसे तालू से चिपक गई, नजरें झुक गई। मेरे चेहरे के उड़ते रंग देखकर चचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोले, डरने की जरूरत नहीं है रानी, तुझे जो भी सच पता है मुझे बता दे। चचा ने जेब से मेरी पसंदीदा चॉकलेट निकाली और नरमी से मेरे हाथ पर रख दी। रानी, ये ले और सुन, सच सच बता देना, मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि ऐसी बहुत सारी चॉकलेट ला कर दूंगा तुझे। बता ना, कौन आता है? मेरे दिल में एक तूफान उठने लगा। कितने दिनों से दिल पर बोझ था, चच्ची की बेहिसी, झोरा की गलत नजरें और सब कुछ अंदर ही अंदर मार रही थी मुझे। मैंने आहिस्ता से होंठ खोले। चचा, वो झोरा आया था। चचा ने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या कह रही है तू रानी? मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने घबरा कर नजरें नीची कर ली। चचा ने हाथ मेरे कंधे पर रखा। बेटी, डर नहीं, सच सच बता, वो यहाँ क्यों आया था? मैं हिचकिचा कर बोली, वो और चच्ची आपस में ही बातें करते रहते हैं। चचा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, उनकी मुट्ठियां भींच गईं। ऐसा लगा जैसे उनके जिस्म से जान निकलती जा रही हो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया। और कुछ? क्या कुछ देखा तूने? वो नजरें चुराते हुए बोले। तो मैंने अपनी सादगी में कह दिया, और तो कुछ नहीं पता, वो तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। लेकिन चचा, मुझे झोरा बहुत बुरा लगता है, बहुत ही गंदा और गलीज आदमी है। जब चच्ची थोड़ा सा भी उसके पास से हटती हैं तो वो फौरन मुझसे फ्री होने की कोशिश करता है। मैंने ये बात दिल पर जबर करके चचा के सामने कर दी, क्योंकि मेरे साथ साथ चचा की अपनी 2 बेटियां भी जवान हो रही थी। अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद मैं वक्त से पहले ही सियानी हो चुकी थी, इसलिए मुझे गलत रवैये जल्द समझ आ जाते और मैं दिल से चाहती थी कि झोरे की अगर गंदी नज़रें मुझ पर उठी हैं तो कल मेरे चचा की मासूम बेटियों पर ना उठें। ये तो चच्ची का काम था कि वो झोरे को चचा की गैर मौजूदगी में ना आने देती, लेकिन खुदा जाने उनके सर पर कौन सी शैतानी सवार थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं भी दिल से भरी हुई बैठी थी, इसलिए जैसे ही चचा को सिगरेट के टोटे मिले तब से ही उनका शक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और आज उनके पूछने पर मैंने भी सारा चट्टा खट्टा खोलकर उनके सामने रख दिया तो उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया। वो एकदम से खड़े हो गए। उनके बदन की कपकपाहट मुझे बहुत वाज़ेह महसूस होने लगी तो मैं परेशान होकर रोने लगी। चचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जब तक तेरा चचा जिंदा है तुम लोगों का कोई बाल भी भीखा नहीं कर सकता। उनकी तसल्ली पर मैंने अपनी नम नाक आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्हें यूं आबदीदा देखकर मेरा तो कलेजा ही फट गया। किस चीज़ की कमी थी मेरे चचा में? कद काट अच्छा था, रंग हल्का सा सांवला था, लेकिन इंतहाई पुरकशिश थे वो। और सबसे बड़ी बात ये कि मेहनती थे। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए सुबह निकलते और शाम को लौटते। और ये सब वो किस लिए कर रहे थे? चच्ची और अपनी बेटियों के लिए, ताकि वो सुख से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन उनके घर के हालात कुछ माह से इतने बदले कि एकदम चचा के इल्म में आ गए। शायद शुरू में चचा को भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने घर के अंदर ही कुछ शवाहिद मिले तो उनका माथा ठनका और अब मेरे बताने पर तो वो शदीद परेशान हो गए। चचा कमरे से बाहर निकले, लेकिन पलटकर मेरी तरफ आए और फिर मुझे आहिस्ता से कहा, बेटी ये बात किसी को मत बताना। मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल में एक अजब खौफ बस गया था। चच्ची अब बिल्कुल बेलगाम हो चुकी थी। दिन दहाड़े झोरा को बुलाती, दरवाजे बंद कर लेती। मुझे और चचा की बेटियों को समझ नहीं आता था कि क्या करें, लेकिन अब चचा ने एक तदबीर निकाली। अब वो घर से निकलने से पहले ताला बाहर से लगा कर जाते तो न जाने क्यों चच्ची को मुझ पर शक होने लगा। उसकी आंखों में ऐसी वहशत उतर आई थी जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ।
वो अब छोटे छोटे बहाने मुझे मारती कि मेरे जिस्म पर नील के निशान मामूल बन गए थे। फिर उसने चचा से शदीद लड़ाई की और उससे कहा कि अगर वो इसी तरह ताले लगा कर जाएगा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। चचा उसकी धमकी में आ गए क्योंकि वो चची से बेपनाह प्यार करते थे। फिर उन्होंने ताला लगाना छोड़ दिया। मगर उसी दिन झोरा घर आया। मैं बावर्ची खाने में थी। बाहर से हंसी की आवाज़ें आ रही थी, शर्मनाक हंसी। मुझे कै आने लगी। मैंने दरवाजे की दर्ज से देखा। झोरा सोफे पर नीम दराज था और चच्ची उसके सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा ढलक कर नीचे गिर चुका था। मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। चचा की गैर मौजूदगी में ये सब होता था और चच्ची को कोई शर्म ना थी। मगर जब झोरा चच्ची के साथ साथ मुझ पर भी अपनी नीयत ख़राब करने लगा तो मैंने चच्ची को बता दिया। मगर उल्टा चच्ची ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और चीख कर कहा, अपनी करतूत देख पहले, बदचलन कहीं की। मेरे आंसू वहीं रुक गए। ज़बान गंग हो गई थी और जिस्म साकित। चच्ची का मुझ पर जुल्म बढ़ता ही गया, लेकिन चचा कुछ दिनों से चुप थे, जैसे किसी बात के इंतज़ार में हों। मेरे लिए तो यहाँ पर एक एक लम्हा सांस लेना धोबर होता जा रहा था। एक दिन जब वो घर आए तो कमरे से बातों की आवाज़ सुनकर चचा ने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए। उनकी मुट्ठियाँ सख्ती से बंद हो गई। आंखों में आग बरसने लगी, मगर उन्होंने खुद पर काबू पाया। वो जानते थे कि अगर अभी शोर मचाया तो बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, बदनामी होगी। उन्होंने चुपचाप दूसरे कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सहन में आकर जोर से गला खंगारा। झोरा एकदम से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। चच्ची ने भी हड़बड़ाकर दुपट्टा उठाया। चचा ने अनजान बनकर कहा, मैं कुछ भूल गया था, लेने आ गया। तुम लोग बैठो, मैं बस निकलता हूँ। लेकिन झोरा जल्दी से बाहर निकल गया, जबकि चच्ची का चेहरा उतर गया। चचा ने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और जब वो कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक वीरानी ही वीरानी थी। उस रात चचा ने मुझसे दोबारा बात की, बेटी अब जो मैं कहूँगा वो कर पाएगी? मैंने इस बात में सर हिला दिया। चचा ने कहा, अब तेरा और तेरी बहनों का यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं तुम्हें जल्द ही किसी महफूज जगह भेज दूंगा। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन दिल के एक कोने में खौफ जड़ पकड़ चुका था, क्योंकि मैं जानती थी कि चच्ची और झोरा का गठजोड़ हमें आसानी से कहीं जाने नहीं देगा। चचा अब पहले से ज़्यादा खामोश हो चुके थे। चच्ची उनकी बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। मैंने कई बार उन्हें खिड़की के बाहर उदास नज़रों से तकते देखा था, जैसे वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हों, जैसे वो किसी उम्मीद के सहारे जिंदा हों। चचा हमें और अपनी बेटियों को इस माहौल से निकाल कर किसी महफूज जगह भेजने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने चंद बार मुझे अलग बुलाकर समझाया था कि रानी थोड़े दिन और सब्र कर लो, मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, तुम्हें और बच्चियों को यहाँ से निकाल दूंगा बहुत जल्द। लेकिन तुमने चच्ची से या किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करना। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांगती रहती कि खुदा करे ये दिन जल्दी आ जाए, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उन दिनों चच्ची का रवैया यकसर बदल गया था। वो एकदम खुशगवार हो गई थी। चचा से नरमी से बात करती, उनकी हर बात पर हंसती, उनके सामने ऐसे पेश आती जैसे कभी कोई तलखी रही ही ना हो। चचा शायद दिल के नरम थे, या शायद वो ये समझने लगे थे कि चच्ची राह रास्त पर आ गई हैं। मगर मेरे दिल में अजीब हलचल मची हुई थी। मुझे चच्ची की अचानक बदली हुई मेहरबानी बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। उस रात जब मैं किचन में खाना बनाने लगी तो चच्ची ने मुझे झिड़क कर बाहर निकाल दिया। जाकर बैठ, आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। उसकी आंखों में चमक थी जो मुझे डरा रही थी। मैं सहमी सहमी बाहर आकर बैठ गई और खिड़की के कोने से झांकने लगी। चच्ची ने फ्रिज से कीमा निकाला और बड़ी नफासत से उसे पकाने लगी। तेज़ खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। कीमा तैयार हो चुका था जब वो बाहर निकली। उसने हम सबको सख्त लहजे में कहा, ये कीमा तुम्हारे लिए नहीं, तुम लोग अपने लिए अलग से कुछ बना लेना। ये सुनकर मेरे दिल में एक और चुभन उठी। हम तो कई दिनों से दाल सब्जी पर गुजारा कर रहे थे। कीमा देखकर आंखें चमकने लगी, लेकिन अब हमें साफ मना कर दिया गया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि चचा घर में दाखिल हुए
और चच्ची उनके आगे पीछे फिरने लगी। कभी उनके चप्पल उतार कर रखती, कभी उनका रुमाल संभालती। चचा ने हैरानी से उसे देखा मगर कुछ न कहा। उन्होंने थके थके अंदाज में बैठने की कोशिश की, लेकिन चच्ची ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें खाने की मेज पर बिठा दिया। चचा का चेहरा बता रहा था कि उन्हें भूख नहीं थी, उनका दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, लेकिन चच्ची ने जिद की। मोहब्बत भरे अंदाज में नवाले बनाकर उनके मुंह में डालने लगी। चचा ने बेदिली से चंद नवाले खाए थे कि अचानक उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं, पेशानी पर पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे। चच्ची फौरन एक तरफ हो गई और मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगी। हम सब हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे कि इतने में झोरा दरवाजे पर आ मौजूद हुआ। चच्ची ने लपक कर दरवाज़ा खोला और उसे अंदर ले आई। हमें अंदर आने से रोक दिया गया। ना मैं, न चच्चा की बेटियां, कोई भी अंदर कदम न रख सका। बस बाहर खड़े बेबसी से सुनते रहे कि अंदर कुछ हो रहा है। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अंदर सिर्फ चच्ची और झोरा थे और वो चच्चा के साथ मसरूफ़ थे। चच्चा की हालत बिगड़ती जा रही थी, उनकी कराहें दिल चीर रही थीं। मेरे दिल में शदीद घबराहट होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर चच्चा की तबीयत इतनी बिगड़ गई है तो उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया जा रहा, क्योंकि ये दोनों उनके पास बैठे मंसूबा बना रहे हैं। वक्त जैसे थम गया था, हर लम्हा सदियों पर भारी हो रहा था। चच्चा की बेटियां रो रही थीं, मैं उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुद मेरा दिल हलक में आकर अटक गया था। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। चच्ची की हिचकियों से भरी चीख सुनाई दी। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। हाय, नईम हमें छोड़कर चले गए। ये अल्फाज मेरे कानों से टकराए और मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैं हवास बाख्ता होकर अंदर भागी। चच्चा बिस्तर पर बेजान पड़े थे, उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा जर्द था। मेरी चीख निकल गई, चच्चा जान उठे ना, देखे मैं हूं रानी, आपकी बेटी। मगर वो खामोश थे, ऐसी खामोशी जो कब्रिस्तान की खामोशी से भी ज्यादा भारी थी। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। दिल दहल गया था, दिमाग सुन हो चुका था। बार बार यही जुमला मुंह से निकल रहा था, ये क्या हो गया, वो तो ठीक थे अभी, ये कैसे हो गया अचानक। मेरे आंसू बहते जा रहे थे। मैं रोते हुए दीवार से लग गई। इतने में चच्ची आई, उसने मेरे बाजू को जोर से मरोड़ा तो मैं दर्द से करा उठी। चच्ची ने मुझे कोने में घसीट कर ले जाकर गुस्से से कहा, खबरदार जो तेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला, समझी? अभी थोड़ी देर में मोहल्ले वाले आ जाएंगे, अगर तूने ज़रा सी भी ज़बान चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने आंखें निकालकर मुझे घूरा। उसकी नज़रों में वहशत थी, ऐसी वहशत कि मैं कांप उठी। चच्ची ने झुककर मेरे कान के करीब आकर कहा, रोटी ये लोग नहीं देते तुझे, रोटी मैं देती हूँ, सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर। मैं बिल्कुल साकित हो गई। मेरे आंसू अब भी बह रहे थे, मगर मैं चीख नहीं सकती थी, मैं सवाल नहीं कर सकती थी, मैं इंसाफ नहीं मांग सकती थी। मेरी औकात ही क्या थी, बस एक मजबूर यतीम बच्ची जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। चच्ची ने मुझे जोर से धक्का दिया, जा उधर जाकर मर, नेस्ती न जाने कहाँ से पल्ले पड़ गई। ये कहकर वो वापस चच्चा के मुर्दा जिस्म के पास जाकर फिर से धाड़े मार मार कर रोने लगी। मोहल्ले वाले आने लगे थे, हर तरफ अफसोस की आवाज़ें थीं। कुछ लोग हैरान थे कि नईम भाई को क्या हो गया अचानक, वो तो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन चच्ची ने सबके सामने ड्रामा रचाया, आहोजारी की, अपने बाल नोचे, कहा, हाय मेरे साईं मुझे अकेला छोड़कर चल दिए। लोगों ने दिलासे दिए, किसी को शक ना हुआ कि हकीकत क्या थी। और मैं कोने में दुबकी रो रही थी। मेरे दिल में एक सवाल दहकता रहा, क्या वाकई ये कुदरत का फैसला था या ये किसी इंसान की दरिंदगी का नतीजा है? रात देर तक लोग आते जाते रहे। मोहल्ले की औरतें अफसोस करने आती, रोती, फिर चली जाती, मगर किसी को खबर न थी कि इस दुख के पर्दे के पीछे
कैसा घनाउना सच छुपा हुआ था। फिर उनकी तदफीन हो गई। मेरा दिल चाह रहा था चीख चीख कर कह दूं, मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे चच्चा जान के लिए, अपने लिए, अपनी बहनों के लिए। लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि मेरी बिसात ही क्या थी। चच्चा की आंखें बंद होते ही जैसे घर का सारा आसमान जमीन पर आ गिरा। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा था। चच्ची की आज़ादियां खुलकर सामने आ गईं और झोरा अब तो वो भी सरेआम आने जाने लगा। घर में जैसे अब उसका राज हो गया था। चच्ची तो जैसे पहले ही उसकी तरफ झुकी हुई थी, अब तो वो बिला किसी डर के घर में बैठा घंटों गप्पे हाँकता रहता, चच्ची के साथ कहकहे लगाता और मेरी तरफ घूर घूर कर ऐसे देखता जैसे किसी भी वक्त अपने नापाक इरादों को अमली शक्ल दे सकता है। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। मेरी रातें सिसकियों में कटने लगी, सजदे लंबे होने लगे। नमाजों में घंटों घंटों रोती रहती, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले। मुझे समझ नहीं आता था कि चच्ची क्यों कुछ नहीं बोलती, क्यों वो झोरे को नहीं रोकती, क्यों वो आंखें बंद किए बैठी हैं। क्या उसे अपनी बेटियों का भी ख्याल नहीं, या वो मोहब्बत में अंधी हो चुकी है। कभी कभी मेरा दिल चाहता चच्ची के मुंह पर जाकर चीख चीख कर पूछूं कि आखिर वो चाहती क्या है, लेकिन हिम्मत ही ना हुई। मोहल्ले वाले भी अब आहिस्ता आहिस्ता बातें बनाने लगे थे। इधर उधर सरगोशियां होने लगी। ये झोरा किस ताल्लुक से रोज आता है, क्या लगता है इनका। मोहल्ले वाले तो पहले सरगोशियों में और अब मुंह पर बातें बनाने लगे, जिन्हें सुन सुनकर मुझे शर्म और चच्ची को बेजारी होने लगी। एक दिन झोरे के आते ही चच्ची ने उसे कहा, ये मोहल्ला अब हमारे रहने के काबिल नहीं रहा। लोगों की बातें सुन सुनकर दिमाग खराब होने लगा है। चच्ची की बात पर मेरे कान खड़े हो गए। झोरे, तुम कोई मकान देखो, किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं हम। झोरे ने खुशी से फौरन हामी भर ली और वादा किया कि अगले दिन ही वो कोई बंदोबस्त कर लेगा। मेरा दिल धक से रह गया था। शायद ये इसी मोहल्ले का रोब था कि मैं अब तक झोरे की 10 दराजियों से बची हुई थी, लेकिन नए इलाके में कौन सा तूफान छुपा बैठा हो, ये सोच सोच कर मेरी जान निकलती जाती थी। अगले ही दिन झोरा खुशी खुशी आ गया। बड़े फख्र से बताने लगा कि उसने एक छोटे से मकान का बंदोबस्त कर लिया है। चच्ची खुश हो गई और फौरन सामान बांधने लगी। मैं गुमसुम बैठी रही। दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हमने मोहल्ले को खुदाफिज कह दिया, लेकिन जिस मोहल्ले में हम शिफ्ट होकर गए, ये मोहल्ला बड़ा अजीब सुनसान सा था। गलियां काफ़ी तंग थी और आसपास के घरों में भी कोई ज़्यादा रौनक नहीं थी। मुझे तो ये जगह इंतहाई वहशतनाक लग रही थी। अभी हमें यहाँ शिफ्ट हुए एक ही दिन गुजरा था कि अचानक एक खबर बिजली बनकर गिरी। झोरे को लकवा हो गया था। वो जो कल तक अकड़ अकड़ कर चलता था, अब बिस्तर पर बेबस पड़ा था। शायद इसी को अल्लाह की लाठी बेआवाज़ कहते हैं। मैंने जब से ये खबर सुनी थी, मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन हो गया। लेकिन चच्ची ने जब ये खबर सुनी तो दीवानों की तरह दौड़ी, रो रो कर बुरा हाल कर लिया। वो जिसके सहारे उसने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया था, वो आज खुद हिलने जुलने से कासिर हो गया था। चच्ची उसे देखने के लिए जब उसके घर गई तो झोरे की बीवी और माँ ने चच्ची को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और चच्ची को कहा, अब तुम क्या उसकी कब्र में उतरने की मुंतजिर हो, उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। चच्ची रोते धोते घर वापस लौट आई। ऊंची आवाज में झोरे का नाम लेकर रोती तो ये मंजर देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर जाती। मेरे अल्लाह ने सुन ली थी। मेरी फरियादें रायगा नहीं गई थी। मुझे उस दरिंदे के पंजों से पहले ही निजात मिल गई थी। मैंने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। रोते रोते आंखें सुर्ख हो गईं। लबों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह तू बड़ा आदिल है, तूने इंसाफ कर दिखाया। लेकिन सुकून ज़्यादा देर का मेहमान नहीं था। झोरा की बीमारी के साथ ही हमारे भी माली हालात बिगड़ने लगे। चच्ची के पास ना तो कोई नौकरी थी, ना ही कोई और सहारा। चच्चा के जाने के बाद तो झोरा ही था जो चच्ची को मुंह मांगी रकम देता था।
اب تو وہاں سے مالی مدد کی امید ختم ہو گئی تھی اور اب چچی کی چیخیں بھوک سے نکلنے لگی۔ چچی نے چند دن تک محلے والوں سے قرض لے کر گزارا کیا، لیکن ہر دن کے ساتھ گھر کی حالت ابتر ہونے لگی۔ آٹا، دال، چینی سب چیزیں ختم ہو گئی۔ بچیاں بھوک سے بلکنے لگی۔ میں دن میں کئی بار پانی پی کر پیٹ بھرتی، لیکن چچی کا غرور کم نہیں ہوا۔ اسے اب پہلے سے بھی زیادہ غصہ آنے لگا اور اس کے غصے کا نشانہ سب سے زیادہ میں بنتی، کیونکہ گھر میں سب سے آسان ہدف بن چکی تھی۔ چچی کا ہر غصہ، ہر پریشانی صرف اور صرف میرے وجود پر نکلتی۔ میرے جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ بچا ہو جہاں نیل کے نشان نہ ہوں۔ چچی کے ہاتھ میں جو کچھ آتا وہ مجھے دے مارتی۔ ابتدائی دنوں میں تو میں روتی رہتی تھی، آنسو بہا کر اپنے دل کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب آنسو سوکھ گئے اور میں پتھر بن گئی۔ چچی اب کھانے پینے کے لیے بھی مجھے تانے دیتی تھی۔ ان کا ایک ہی جملہ روز سننے کو ملتا تھا، تو کماتی کیا ہے جو کھاتی ہے؟ تو نوالا میرے حلق میں ہی نہ اترتا۔ آخر ایک دن چچی نے فیصلہ کیا کہ مجھے مفت کے ٹکڑے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اب مجھے کام کر کے پیسے کمانے ہوں گے، تبھی اس گھر میں جگہ ملے گی۔ اس نے مجھے محلے کی ایک امیر خاتون کے گھر جھاڑو برتن دھونے کے کام پر رکھوا دیا۔ میں 1000 بار انکار کرتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر چچی سے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ چچی کے لیے اب صرف میں ایک ذریعہ آمدنی تھی، بس ایک ایسی مشین جو صبح جائے، دن بھر ہڈیاں توڑوائے اور شام کو پیسے کما کر اسے لا کر دے۔ جب میں پہلی بار اس گھر میں کام کرنے گئی تو دل کانپ رہا تھا۔ مالکن بڑی سخت مزاج عورت تھی، ذرا سی دیر ہو جاتی یا کوئی کام رہ جاتا تو کھری کھری سنا دیتی۔ چونکہ میں بالکل نئی تھی، غلطیاں ہو جاتی تھیں، لیکن ان غلطیوں کا خمیازہ صرف تذلیل کی صورت میں نہیں بھگتنا پڑتا تھا، بلکہ واپسی پر شکایت کی صورت میں چچی کی مار بھی سہنی پڑتی۔ مہینے کے مہینے جو تنخواہ ملتی چچی مجھ سے چھین لیتی۔ میں جو دن رات جان توڑ محنت کرتی، اس کا 1 روپیہ بھی خود پر خرچ نہ کر پاتی۔ چچی کا فرمان تھا کہ تو کھاتی ہمارے گھر کا ہے، رہتی ہمارے گھر میں ہے، تو تنخواہ بھی ہماری ہوئی۔ ایسے میں میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ دل چاہتا تھا کسی دن کہیں دور بھاگ جاؤں۔ کاش عزت کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں ایسا کر بھی گزرتی، کسی ایسی جگہ چلی جاتی جہاں نہ چچی ہو، نہ اس کی مار ہو، نہ جھاڑو برتن، نہ تذلیل اور نہ تانے۔ میں اکثر کام کرتے کرتے خاموشی سے رونے لگتی۔ چچی کے ظلم اب میری برداشت سے باہر ہو چکے تھے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی، پاگل پن کسی کیفیت ہونے لگی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری رہی سہی خودداری بھی زمین بوس کر دی۔ اس دن میں کام سے واپس آ رہی تھی۔ گرمی سے بدن پسینے میں شرابور تھا، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، کمر درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ محلے میں پہنچتے ہی دیکھا کہ شور مچ رہا تھا کہ خیرات کے پیسے بانٹنے کے لیے گاڑی آ رہی ہے۔ چچی نے مجھے دیکھتے ہی آواز دی، جلدی جا کر قطار میں لگ، پیسے لے کر آ۔ میں چونک گئی، چہرے پر حیرانی اور خوف دونوں تھے۔ میں نے چچی سے کہا، چچی ہمیں راشن کی کمی تو نہیں، اور تنخواہ بھی چند دنوں میں آ جائے گی، ہم کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ یہ تو ان لوگوں کا حق ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہیں۔ لیکن چچی تو کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اس کی ضد آسمان چھو رہی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ میں جاؤں اور پیسے لے کر آؤں۔ اس کی سختی اور مار پیٹ کے ڈر سے میرے قدم خود بخود قطار کی طرف بڑھنے لگے، مگر میری روح چیخ رہی تھی، میرا دل رو رہا تھا۔ کیسے میں ہاتھ پھیلاؤں گی؟ کیسے مانگوں گی؟ میں خاموشی سے قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لائن میں سب طرح کے لوگ کھڑے تھے، بوڑھے، عورتیں، چھوٹے بچے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں سوال تھا، اور میرا بس ایک دل کر رہا تھا، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ کوئی معجزہ کر دے۔ جب میری باری آئی تو میرے ہاتھ خیرات کے پیسوں کی طرف اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود زمین میں دھنس جائے گا۔ میرا دل خوف اور شرمندگی کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔
हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज में एक अजीब सा असर था, जैसे दिल के बंद दरीचे यकदम खुल गए हों। मैंने हिचकिचाते हुए आंसू भरी आंखों से सर उठाया। मेरे सामने सफेद कमीज शलवार में मलबूस, कंधे पर चादर ओढ़े एक इंतहाई वजीह मर्द खड़ा था। लंबा कद, चौड़ा सीना, कुशादा पेशानी, तीखे नक्श, गंदमी रंगत पर सूरज की सुनहरी किरणों का हल्का हल्का लम्स। उसकी गहरी बोलती आंखें मुझ पर जमी हुई थी, लेकिन मेरी सांसें उलझने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई, पलकों पर ठहरे आंसू लरजने लगे और मेरे होंठ कपकपा से गए तो वो चौंक सा गया। उसकी गहरी नज़रों में तहकीर या तंज नहीं था, बल्कि एक अजीब सा एहसास था, एक अनजानी सी अपनायत जिसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा। उसकी नज़रें मेरे भीगे चेहरे पर ठहरी और फिर उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने इंतहाई हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं उसकी बात सुनकर साकित रह गई। मेरा दिल चाहा यहाँ से किसी तरह भाग जाऊं। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। कई आंसू टूटकर मेरे गालों पर बह निकले और मैं बगैर कुछ कहे पलट गई, मगर महसूस करती रही कि उसकी गहरी नज़रें देर तक मेरा ताक़ुब करती रहीं। मैं अपने आप में शर्मिंदा सी हो गई, मगर खाली हाथ घर पहुंचने पर चच्ची का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने मुझे बेदरेग मारा। थप्पड़ों की गूंज से मेरा पूरा वजूद दहल गया, लेकिन आज मेरी रूह कहीं और अटकी हुई थी। जिस्म पर पड़ने वाले जख्मों का दर्द था, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सी ठंडक भी उतर रही थी। चच्ची की मार सहते हुए भी मेरी आंखों के सामने बस वो चेहरा था, वो वजीह मर्द जिसकी आंखों में मेरे लिए कोई तजलील नहीं थी, बल्कि मैं तो उसकी शुक्रगुजार थी कि उसने मुझे इतना गिरने से बचा लिया। चच्ची का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने तैश में आकर मुझे स्टोर में बंद कर दिया। अंधेरे घुटन ज़दा कमरे में बैठे बैठे वक्त गुजरने का एहसास ही मिट चुका था। दोपहर कब रात में ढली मुझे खबर ही ना हुई। भूख और थकन से बदन टूट रहा था और आंखों से आंसू बहते बहते जैसे खुश्क हो चुके थे। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर खामोश बैठी थी कि अचानक घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। चच्ची के कदमों की भाग दौड़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुलने की चुरचुराहट और एक पुरजोश खुशी से भरी हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं हैरत ज़दा होकर एकदम खड़ी हो गई। या अल्लाह, इस वक्त रात गए हमारे दरवाजे पर कौन आ सकता है? जले पैर की बिल्ली की तरह मैं दरवाजे के करीब होकर कान लगाकर सुनने लगी। कुछ समझ ना आया कि बाहर क्या हो रहा है, बस चच्ची की खुशी साफ सुनाई दे रही थी। आधा घंटा यूं ही गुजर गया। फिर अचानक दरवाज़ा खुला और चच्ची ने एक अजीब पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ मुझे बाहर आने का कहा। मेरी हैरत में और इजाफा हो गया। चच्ची का ये बदला बदला रवैया मुझे किसी तूफान का पेश खैमा महसूस हो रहा था। चच्ची ने हुक्म दिया कि हाथ मुंह धोकर अच्छे कपड़े पहनूं और जल्दी से बाहर आऊं। मैं साकित कदमों से अंदर गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वही शख्स सामने खड़ा था, वही जिसकी निगाहों ने मुझे भीड़ में भी अलग पहचान लिया था, जिसकी मौजूदगी ने मेरे दिल में अनजानी सी लहर दौड़ाई थी। उसका सरापा और भी दिलकश लग रहा था। ऐसा लगा जैसे एक शहजादा मेरे गरीब आंगन में उतर आया हो। मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी। मैं अभी इसी हैरत में डूबी हुई थी कि अचानक मेरी नज़र उस तरफ गई जहां वो शख्स चच्ची को एक लिफाफा थमा रहा था। चच्ची के हाथों में भारी भरकम रकम थी। मैंने कानों से सुना, 20 लाख रुपए। चच्ची का चेहरा खुशी से दमक रहा था और वो फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। चच्ची ने कहा, अब ये आपकी अमानत है, आप इसे ले जा सकते हैं। मेरा दिमाग सुन हो गया। मैं हैरत से कभी चच्ची को कभी उस अजनबी को देख रही थी। मेरा गला रुंध गया। मैं सदमे से बोली, ये क्या कह रही हैं आप? वो शख्स एक कदम आगे बढ़ा। उसकी गंभीर आवाज़
میرے دل کے تار ہلا گئی۔ چلو۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، لبوں پر لرزش۔ چچی کی طرف دیکھا جیسے کوئی بچاؤ کی امید ہو، لیکن چچی تو فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں بے بسی سے چیخی، آپ نے میرا سودا کر دیا؟ چچی میری فریادوں پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بے نیازی سے نظریں چرائیں۔ میں نے درد بھرے لہجے میں کہا، اپنی بیٹیوں کا سودا کیوں نہیں کرتی؟ چچی نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر غراتے ہوئے میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں درندگی جھلکنے لگی۔ فضا میں اس کا ہاتھ بلند ہوا، مگر پھر خود کو اس نے روکا اور زہر خند لہجے میں بولی، خبردار جو میری بیٹیوں کا نام لیا، اپنی اوقات کے اندر رہ کر بات کیا کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کر روتی رہی، میری آواز تھر تھرا رہی تھی۔ میں بولی، میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کبھی یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ چچی نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس مرد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ رہی آپ کی امانت، اب اسے جیسے چاہیں لے جائیں، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہنستی ہوئی ہمارے درمیان سے گزری اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ میں اکیلی رہ گئی اس اجنبی کے ساتھ۔ دل کی دھڑکنیں وحشت سے بے ترتیب ہونے لگی۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی۔ میرے کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ شخص آہستگی سے آگے بڑھا، پھر اس نے بڑی نرمی اور وقار سے میری کلائی تھام لی، لیکن اس کے لمس میں نرماہٹ تھی، جیسے وہ مجھ سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے قریب ہوتے ہی میں نے خود سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اب احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ میں نے جان لیا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے بڑی نرمی سے میری کلائی تھامے مجھے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت میں بس ایک انجانی حفاظت کا احساس تھا۔ میں نے پلٹ کر آخری بار اس آنگن کو دیکھا جہاں میرے خوابوں کو روند دیا گیا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن وہ شخص مجھے تھامے ہوئے تھا، جیسے کہہ رہا ہو، اب تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ جب میں چچی کے گھر سے نکلی تو میرا دامن خالی اور دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ میرا وجود لرز رہا تھا۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ جا رہی تھی جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ خوف میرے رگوں پے میں اتر گیا تھا، دل میں اندیشے تھے، آنکھوں میں اندھیرے۔ سوچتے جا رہی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اکثر ٹی وی پر سنی اور دیکھی گئی بھیانک کہانیاں ذہن میں گونجنے لگی، جن میں لڑکیاں خریدی جاتی تھیں اور پھر مختلف ہاتھوں میں بکتی رہتی تھیں۔ یہ تصور آتے ہی میرا پورا بدن کانپ اٹھا۔ میں جس معزز خاندان سے تھی وہاں عزت سب کچھ تھی۔ میرے چچا نے تو ہماری عزت بچاتے بچاتے جان دے دی تھی۔ دل چیخ اٹھا، کاش آج وہ زندہ ہوتے۔ ان کا خیال آتے ہی میرا دل رونے لگا۔ میں کب گاڑی میں بیٹھی اور کب دروازہ بند ہوا خبر نہ رہی۔ گاڑی کے اندر سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ ہر آنسو دل کا ایک زخم دھو رہا تھا، مگر درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں سسکتی رہی۔ آخر کار میرے ساتھ بیٹھے شخص کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، اگر آپ کا رونا ختم ہو گیا ہو تو میں گاڑی چلاؤں؟ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ جھنجھلاہٹ، صرف سنجیدگی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور گاڑی دوبارہ چل پڑی، ایک انجانی منزل کی طرف۔ راستہ کتنا طویل تھا کچھ خبر نہ تھی۔ ہر پر دل میں وسوسے سر اٹھاتے، دل چاہتا گاڑی سے کود جاؤں اور خود کو ختم کر لوں۔ میں نے کئی بار پھرتی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر یہ آٹومیٹک گاڑی تھی۔ میری قسمت یہاں بھی ساتھ نہ دے سکی۔ میری حرکتوں کو دیکھ کر اس شخص نے اچانک گاڑی جھٹکے سے روک دی۔ کیا ہوا؟ بھاگنا چاہتی ہو؟ میں ہچکچاتے ہوئے بولی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور بولا، تو کیسی لڑکی ہو؟ میں نظریں جھکا گئی، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ اس نے تھوڑا جھک کر میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، جیسی بھی ہو
نکاح کرو گی مجھ سے؟ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید میری خاموشی ہی میرے دل کا جواب تھی۔ وہ مجھے قریبی مسجد لے گیا۔ مسجد کی پر نور فضا میں مولوی عبدالخالق صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا۔ چند سادہ جملوں کے بعد میں ایک مقدس رشتے میں بندھ گئی۔ میرے لبوں پر بے اختیار شکرانے کے الفاظ آئے۔ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے کسی بے نام تعلق کی گندگی میں گرنے سے بچا لیا۔ میرے شوہر جبران ہاشمی مجھے لے کر سیدھا حویلی میں پہنچے تو ایک نیا منظر میرا منتظر تھا۔ جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے، ایک نفیس مگر سخت لہجے والی خاتون نے ہمیں تیز آواز میں روکا۔ یہ کس ٹٹ پونجی خاندان سے اٹھا لائے ہو؟ میرے قدم لرز گئے، نگاہیں جھک گئیں، دل میں ایک نئی چبھن پیدا ہو گئی۔ جبران نے نرمی سے میرے قریب جھک کر کہا، وہ سامنے سیڑھیاں ہیں، رائٹ ہینڈ پر پہلا کمرہ، وہاں چلی جاؤ۔ میں اکیلی جانا نہیں چاہتی تھی، مگر شوہر کا حکم سر آنکھوں پر۔ چپ چاپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے تک پہنچی۔ کمرے تک پہنچتے ہی جبران ہاشمی کی دھاڑتی ہوئی دبنگ آواز فضا میں گونجی، یہ جس خاندان سے بھی ہو، اب اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے۔ اب یہ ہاشمی خاندان کی بہو ہے۔ اگر اس خاندان نے آپ جیسی خاتون کو عزت دی ہے تو کم از کم آپ کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ دوسروں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی گرج تھی کہ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی سوتیلی ماں کا چہرہ شرمندگی اور خفگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ خاموش ہو کر واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں ساکت کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں عجیب سا سکون۔ تھوڑی دیر بعد جبران آیا، میرے قریب بیٹھ کر نرمی سے بولا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی کا آغاز کسی تلخی سے کرو، اسی لیے تمہیں وہاں سے جانے کو کہا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اتنی حساسیت، اتنی فکر۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری زندگی کا یہ نیا موڑ اتنا خوبصورت اور خوشگوار بنا دیا تھا۔ وقت بدل چکا تھا۔ میں اب ایک معزز مقام پر تھی۔ میری زندگی میں اللہ نے سکون اور عزت کی بہاریں بھیجنی تھی۔ ایک دن مجھے ایک فلاحی ادارے کی جانب سے دعوت ملی کہ میں ذہنی مریضوں کے ایک مرکز میں گیسٹ کے طور پر شرکت کروں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے میں اس نیکی کے کام میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ مرکز میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خاموشی اور افسردگی کا راج تھا۔ دیواروں پر عجیب سی اداسی تھی، کہیں کوئی دیواروں کو گھور رہا تھا تو کہیں کوئی بے ربط کہے لگا رہا تھا۔ میں دل تھامے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک طرف ایک چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر میرا جسم کانپ اٹھا۔ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ میری چچی تھی، وہی چچی جس نے میرے ساتھ ظلم کی انتہا کی تھی۔ اب وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں الجھے بالوں کے ساتھ فرش پر بیٹھی ہنس رہی تھی اور پھر اچانک رونے لگتی تھی۔ میں اندر ہی اندر لرزنے لگی۔ مکافات عمل کی یہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو چکی تھی۔ دل نے ایک بار پھر اللہ کی عدالت کی سچائی پر گواہی دی۔ چچی کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ مرکز کے انچارج کے پاس گئی اور دبی آواز میں پوچھا، یہ کب آئی ہیں یہاں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انچارج نے گہری سانس لے کر بتایا، ان کی اپنی بیٹیاں گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ اس صدمے نے ان کا دماغی توازن بگاڑ دیا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ چچا مرحوم کی آخری خواہش یہی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو چچی کے ظلم سے بچائیں، مگر افسوس، چچی نہ صرف میرے ساتھ بے رحمی سے پیش آئیں بلکہ اپنی بیٹیوں کی محافظ بھی نہ بن سکی۔ انچارج نے مزید بتایا، جب مالک مکان نے ان کی حالت دیکھی تو گھر سے نکال دیا۔ ان کا سامان سڑک پر پھینک دیا گیا، پھر یہ سڑکوں پر در بدر ہو گئی۔ آخرکار اللہ کے کسی نیک بندے نے انہیں یہاں پہنچا دیا، تب سے یہ یہیں پر موجود ہیں۔ میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ آ گیا۔ جو عورت کبھی اپنے غرور میں دوسروں کو ذلیل کرتی تھی، آج وہی بے یار و مددگار در بدر لوگوں کی خیرات پر زندہ تھی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے،
मगर जब चलती है तो इंसाफ होता है। इंचार्ज की बातें ख़त्म भी ना हुई थी कि अचानक चच्ची की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। नईम, माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो मुझे। मैं हैरान होकर चच्ची को देखने लगी। वो ज़मीन पर लेटी हाथ जोड़ जोड़ कर फ़िज़ा में किसी ख़याली वजूद से माफ़ी मांग रही थी। आंखों में खौफ था, आवाज़ में लर्जा। इंचार्ज ने अफसोस से कहा, अक्सर रातों को ये डर कर चीख उठती हैं, कहती हैं इनके शौहर नईम का साया इनका पीछा कर रहा है, इन्हें मारने आता है। मेरी आंखें बंद हो गई। दिल ने गवाही दी। मेरे चचा नईम, जिन्हें चच्ची की संग दिली ने वक्त से पहले मौत की वादी में धकेल दिया था, वही जुल्म आज चच्ची को पागलपन की वादी में ले आया था। मैं चच्ची की हालत देखकर अंदर ही अंदर लरजने लगी। सच है, मकाफाते अमल इस दुनिया में भी होता है। जुल्म करने वाले कभी सुकून नहीं पा सकते। जिस इज्जत और शान पर चच्ची नाज करती थी, आज वो सब खाक में मिल चुकी थी। अब ना उनके पास घर था, ना खानदान, ना इज्जत, बस तन्हाई, खौफ और जुनून था जो उन्हें खा रहा था। मैं खामोशी से चच्ची की तरफ देखती रही। कितनी अजीब बात थी कि सब कुछ तो था, अल्लाह का शुक्र ना किया, बल्कि औरों का हक मारा। मगर जब हाथ में कुछ ना रहा तो अब अल्लाह के सामने झुकने लगी थी। काश उन्होंने वक्त पर सबक सीखा होता। मैं मजीद देख ना सकी। दिल में बेख्तियार इस्तग़फ़ार पढ़ते मैं वहां से बाहर निकल गई। बाहर आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। फिजा में अजब उदासी घुली हुई थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे जालिमों के जुल्म से बचाया और मुझे इज्जत और मोहब्बत की ज़िंदगी अता की। मेरे दिल में अब कोई नफ़रत नहीं थी, ना कोई बदला लेने की ख्वाहिश। मैं सोच रही थी, जिस रब के इंसाफ का ये आलम है कि हर जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाता है, उसके होते हुए बंदे को क्यों किसी से बदला लेना चाहिए। चच्ची का इबरतनाक अंजाम मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया था। अगर आज चच्ची ने अपने शौहर के साथ इंसाफ किया होता, अपनी बेटियों की परवरिश मोहब्बत और हमदर्दी से की होती, तो आज वो किसी हवेली में इज्जत से बैठी होती। मगर हविस, हसद और जुल्म ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया कि अब न दुनिया की रही और न आखिरत की, न बेटियां साथ थीं न इज्जत। मैं खामोश कदमों से वापस अपनी गाड़ी की तरफ लौटी। पीछे मरकज़ की सुनसान दीवारों के बीच वो चीखें अब भी गूंज रही थी। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, हमें ऐसा किरदार अता फरमा कि हम कभी भी जुल्म ना करें, ना लालच में अंधे हों और ना ही दूसरों का हक मारें। हमें माफ़ फरमा और हमारी ज़िंदगियों में अपने इंसाफ का साया हमेशा कायम रख। आमीन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।